नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं, यूपीएससी में सी सेट एक सबसे बड़ी समस्या है सभी लोगों की। कई लोग कहते हैं जीएस में मेरा इतना स्कोर था, लेकिन सी सेट अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका जीएस धरा का धरा रह जाएगा। पूरे साल आप जीएस पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में आपको पता लगता है मेरा सी सेट ही नहीं हो रहा है क्लियर, है ना? तो ये समस्या आपके साथ बनी रहती है। तो सी सेट में और जीएस में बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, जिनको अगर आप अच्छे से समझ लें, तो आपका कभी भी सीसेट नहीं रुकेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक बार एक-एक करके रूल जानेंगे। देखो, एक दिन में आपको महारत हासिल तो हो नहीं जाएगी। अगर आपको लग रहा होगा ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा मैं सीसेट पूरा कर लूँगा इस बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। रूल्स क्या होता है, रूल्स होते हैं, उसको समझना पड़ता है ना? जैसे हमारे इंडियन लॉ में देखेंगे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। तो एक रूल को आप पढ़ के ऐसा मत समझिए कि सारे रूल्स मेरे लिए बने हैं, नहीं। हर रूल्स को अच्छे से समझना पड़ता है, तब जाके हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसे ही अन्य रूल्स को जानने के लिए तो मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं सी सेट की आज की हमारी क्लास। तो सी सेट में देखो, पहला रूल मैं आपको बता देता हूँ। सी सेट और जीएस दोनों में अप्लाई होता है ये वाला रूल। ये वाला जो रूल होता है सी सेट में और जीएस दोनों में अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं सेम स्टेटमेंट रूल। यानी चार आपको, आप सभी जानते हैं चार स्टेटमेंट आपको मिलती है। कभी कभी दो मिलती है, तीन मिलती है, वो एक अलग बात है। मान लो आपको चार स्टेटमेंट मिली, 1 2 3 4, ऐसे ही मिलता है ना, ए बी सी और डी करके चार स्टेटमेंट मिलती है। चार, उसमें से कोई एक आपका आंसर करेक्ट होता है, इन चार में से एक होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, जब दो स्टेटमेंट सेम होती है, उन दोनों में से ही एक आंसर परफेक्ट होता है। ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और ये जीएस और सी सेट दोनों पे अप्लाई होता है। और वो कैसे होता है, देखो, जल्दबाजी में केवल आज की वीडियो देखकर आप ऐसा मत समझना कि आपको सब कुछ आ गया। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना होगा। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, होगा कुछ भी नहीं, है ना? कर्म, देखो, आपने 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हर साल से एग्जाम दे रहे हो, क्या निकल रहा है क्या पेपर? नहीं निकल रहा ना। फिर कोई ना कोई तो तरीका आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है दिन रात पढ़ के भी मैं एग्जाम को नहीं निकाल पा रहा हूँ। वो दूसरा तरीका क्या है, वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस रूल को आप कहेंगे सर, ऐसे तो कोई भी बता देगा, आप पूरा क्लियरिटी से समझा है जब तो बात है। तो मैं आज आपको पूरा एक एक करके पूरा क्लियर करते हुए आपको पूरा पेपर आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये 2023 का पेपर मैंने लिया है, जिसको सब लोगों ने कह दिया था ये पेपर सबसे मुश्किल है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा ये पेपर मुश्किल नहीं है, बस कॉमन सेंस आपको लगाना है। कई लोगों को मेरी पहले वाली वीडियो काफी पसंद आई है, तो ये वीडियो उससे भी लाजवाब है। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। अब देखो, पहली बात तो पैसेज इतना बड़ा होता है ना। अभी कई लोगों ने क्या करा है, बड़े बड़े टीचरों की बात कर रहा हूँ, वो पूरा पैसेज कर पढ़ा के उसमें से आंसर ढूंढ रहे हैं। ये पूरा पैसेज पढ़वाते हैं बच्चों को और इसमें से आंसर ढूंढते हैं। एक बात बताओ, पूरा पैसेज पढ़ के आप आंसर ढूंढ लोगे? पैसेज पढ़ोगे तो पक्का सी सेट में फेल होगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पूरा पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आप सी सेट में 100% फेल हो जाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि इतने बड़े पैसेज है, आप कैसे पढ़ पाएंगे भाई 2 घंटे में? पढ़ सकता है क्या कोई? कोई नहीं पढ़ सकता। ये केवल आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है ना? सी सेट के पैसेज को बिगर पढ़े आप आंसर 100% कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, सी सेट के पैसेज को पढ़कर देखना, तब भी आपसे आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सी सेट के पैसेज में आंसर ही नहीं है, तो निकलेगा कहां से? और कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, सी सेट के पैसेज पढ़ के आंसर सोल्व करा रहे हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया उस आंसर का एक भी शब्द उसके पैसेज में नहीं है, फिर भी वो कैसे ढूंढ लेते हैं आंसर को। ये बड़ा सोचने की बात है। आप खुद सी सेट के पैसेज को पढ़ना और फिर देखना क्या उसमें से आपको आंसर मिल रहा है क्या। मुझे तो नहीं मिलता। कोई एक दो पैसेज में मिल गया वो एक अलग बात है, लेकिन सभी पैसेज को पढ़ के आंसर निकालना इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े पैसेज को कौन पढ़ेगा भाई? सी सेट में पढ़ सकता है क्या कोई? रीजनिंग ऊपर से मैथ्स। तो आज मैं आपको एक रूल और बताता हूं, सी सेट के पैसेज को तभी पढ़े जब वो बहुत छोटा हो, है ना? अगर छोटा है तो आप एक बार देख लो, नहीं तो केवल आपको उसकी थीम पकड़नी है कि वो पैसेज किस टॉपिक पे आया है। पर्यावरण पे आया है, सोशल जस्टिस पे आया है,
इस तरह से टॉपिक को आपको समझना है। तो अभी देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। देखो ये जनसंख्या को लेकर है, उसके बारे में है, पर्यावरण जनसंख्या को लेकर। तो सीधा चलते हैं हम अपने आंसर पर। तो सीधा चलेंगे अपने आंसर पर, मैं जूम कर देता हूं ताकि सब लोगों को बड़े आराम से ये पैसेज दिख जाए। ठीक है, ये पैसेज मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया पहला। नहीं, दूसरे पे चलते हैं क्योंकि आज मेरा टॉपिक कोई और है ना। आज मैं सेम स्टेटमेंट वाला टॉपिक करा रहा हूं, बाद में आपको ये वाले भी कराऊंगा कि इन वाले क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। अभी मेरा टॉपिक केवल किसको लेकर है, सेम स्टेटमेंट को लेकर। तो वो वाला रूल मैं आपको समझा रहा हूं। तो सेम स्टेटमेंट का दूसरा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, इस परिच्छेद के आधार पर सर्वोत्तम आंसर क्या। अब सर्वोत्तम आंसर आप क्या है पढ़ रहे हो, पैसेज को पढ़ रहे हो और आंसर ढूंढ रहे हो। मैं कह रहा हूं सेम स्टेटमेंट। सेम स्टेटमेंट क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि जैसे यहां लिखा हुआ लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान देना चाहिए, और यहां पर क्या लिखा हुआ, स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए लिखा है ना। इसको बोलते हैं सेम स्टेटमेंट, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब इन दोनों में से बेस्ट क्या है ये आप सभी को पता है, डी बेस्ट आंसर है। डी बेस्ट आंसर है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। देख रहे हो ना, सेम स्टेटमेंट, स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और नीचे क्या लिखा, स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी सेम स्टेटमेंट है। आपको कुछ करना ही नहीं है, पैसेज नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अपना आंसर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ट्रिक से या मेरे रूल से सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक दो गलत हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा सी सेट में 80 में से 80 क्वेश्चन आप ठीक करके आ रहे हो, है ना। कई लोग कहते हैं सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, आपने बताया था इस रूल के हिसाब से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, 10 क्वेश्चन में से अगर 8 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, तो कौन सा आफत आ गई। सी सेट तो वैसे भी क्वालिफाई है ना। और जीएस में भी एक तरह का क्वालिफाई पेपर है वो पूरा का पूरा। उसमें कितने नंबर लाने, केवल 42-45, बस इतने नंबर लाने हैं। सी सेट में तो इससे भी कम नंबर लाने हैं। तो आप बताइए, ये पेपर कॉमन सेंस का है। और आप लोग सोचिए, एक और बात आपको समझाता हूं। इतने बड़े पैसेज को आप पढ़ेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना है, ये पैसेज है, ये यहां से शुरू है, यहां से शुरू है, इतने बड़े पैसेज को आप पढ़ेंगे, इतने बड़े पैसेज को, क्या इतने बड़े पैसेज को पढ़ के आप आंसर निकाल पाएंगे सी सेट पे। जो दिन रात लक्ष्मीकांत जैसी बुकें पढ़ता है, पूरे 2-2 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, उनको आज तक बुक के बारे में नहीं पता। और आपको क्या लगता है, आप इतने बड़े बुद्धिजीवी हो गए कि एक बार एक पैसेज को पढ़कर आपके दिमाग में सब कुछ याद हो जाएगा और उसी आधार पर आप पैसेज कर लेंगे। अरे नहीं कर सकते। इतने सालों से जिस बुक को पढ़ रहे हैं, उस बुक से आए क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे, तो आपको क्या लगता है 2 मिनट में, 1 मिनट में पढ़े गए पैसेज से आप आंसर निकाल लेंगे। नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कई लोगों को हो सकता है यकीन ना आए, तो इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चन लगाए हैं, है ना। ये 2023 का पेपर है। अभी आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे चलते हैं, अब चलते हैं पैसेज का 11वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जिसमें ये रूल अप्लाई हो रहा है। बाकी में नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। सेम स्टेटमेंट हमें देखनी है। सेम स्टेटमेंट क्या है कि देखो, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में सुधार। आप देख रहे हो दोनों सेम स्टेटमेंट है, टेक्नोलॉजी में सुधार और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। तो अब इसका मतलब हो गया दोनों में से कोई एक आंसर आपका परफेक्ट होगा और सी आंसर आपका परफेक्ट आंसर है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना। और नहीं यकीन है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना और मेरे पास लेकर आ जाना। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है मेरे पास ले आना, मैं तो कह रहा हूं, है ना, खुले मंच पे आपको कह रहा हूं, कोई सा भी पेपर ले आना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 11 हो गया। 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है देखते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरण की समस्या पर ध्यान न दिया जाए, है ना। स्वास्थ्य के बारे में है, और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधित, ये भी स्वास्थ्य संबंधित है, ये भी स्वास्थ्य संबंधित है। इसका मतलब ये तो बात पक्की है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है और इसका परफेक्ट आंसर सी है। आप समझ पा रहे हो, ये है यूपीएससी जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, वो मेरे लिए बहुत आसान है। बड़े आराम से मैं इसका आंसर खोज सकता हूं। अभी आगे चलते हैं, अगला पैसेज देखते हैं। अगले पैसेज में क्या कह रहा है वो
कि हमें खाद्य आधारित पोषण की अपने नीति आवश्यक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। यही कह रहा है ना, खाद्य आधारित पोषण, खाद्य आधारित पोषण की बात कर रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें एक और मिलेगा, देखते हैं कौन सा है, पोषण, खाद्य पदार्थ का पोषण, खाद्य आधारित पोषण, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा और वो आंसर है बी। बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही कई सारे रूल हैं जिनको आप चिपका के बड़े आराम से सी सेट निकाल सकते हैं। जितना समय यहाँ बचेगा उतना समय आप मैथ्स को, रीजनिंग को देना, 100% सी सेट मिलेगा। और ये रूल जीएस में भी अप्लाई होता है, लेकिन मैं आपको बड़े ध्यान से कराऊंगा कि जीएस में कैसे अप्लाई करना है, सी सेट में कैसे अप्लाई करना है। अगर 2 या 3 स्टेटमेंट सेम आ जाए तो क्या करना है। देखो वैसे कौन सा आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, कम से कम 50-50 तो आपको आ गया ना, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इससे बेहतर तरीका आपके लिए क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 का पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है, सुचारू निगम शासन, सुचारू निगम शासन, दोनों सेम स्टेटमेंट है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा और इसका परफेक्ट आंसर क्या है, बी इसका परफेक्ट आंसर है। बताओ इससे आसान पेपर क्या होगा। फिर तो यूपीएससी आपका हाथ पकड़ के, घरों से पकड़ पकड़ के ले जाएगा और नहीं भाई आप चलो, हम तो आप ही को आईएएस बनाएंगे। ऐसा होगा क्या कभी? आपको लग रहा है क्या यूपीएससी आपको घर घर से पकड़ के ले जाएगा, नहीं आपको तो आईएएस ही बनना पड़ेगा, नहीं आपकी हाइट अच्छी है आपको तो आईपीएस ही बनाएंगे। अरे ऐसा नहीं होगा, आपको खुद अपना कॉमन सेंस यूज करना है। यूपीएससी तो कह रहा है, यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम करा रहा है, वो आप लोगों को लेने के लिए करा रहा है ना, आप लोगों को फेल करने के लिए नहीं ले रहा है वो एग्जाम। इतनी बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्था आप लोगों के लिए एग्जाम करा रही है ना, वो भी पहला चरण प्री, उसके बाद नो पेपर मेंस के, और फिर जाके आपका पर्सनालिटी टेस्ट। इतना बड़ा सिस्टम, पूरे 1 साल का प्रोसेस केवल आपको चुनने के लिए लिया है उसने। इतना बड़ा तामझाम जो पूरे भारत में जिसके सेंटर पड़ते हो, वो पेपर किस लिए होता है, केवल आप लोगों को चुनने के लिए होता है, आप लोगों को बाहर करने के लिए नहीं होता। और यूपीएससी ज्ञान का पेपर है ही नहीं भाई, यूपीएससी कॉमन सेंस लगाना है आपको। अगर ज्ञान का पेपर होता, एक बात बताओ, इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको क्यों नहीं आईएएस बना दिया, आप बताओ भाई। फौज में कर्नल वर्नल इतने लोग हैं, उनको क्यों नहीं आईपीएस बना दिया, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, गोली बारूद सबकी ट्रेनिंग होती है, उनको क्यों नहीं बना दिया आईपीएस, है ना। आप ही लोगों के लिए क्यों पेपर करा रहा है। जो भी टॉप के पीसीएस के अधिकारी हैं उनको ही आईएएस बना दे, उन्हीं को ही पीसीएस बना दे। पीसीएस जितने भी अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं बना दिया, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनको क्यों नहीं बना दिया। आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं बना दिया है ना। यूपीएससी को विद्वान नहीं चाहिए, यूपीएससी को एक कॉमन पर्सन चाहिए जो छोटी छोटी बात को जानता हो, जो ट्रैप को समझता हो। ये ट्रैप है, वो तो खुद ही कह रहा है इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब बताओ, आप 4 में से एक ढूंढ रहे हो, मैं कह रहा हूं 2 में से एक ढूंढ लो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी को विद्वान की जरूरत नहीं है, विद्वान यूपीएससी के पास, पूरे भारत में विद्वानों की कमी नहीं है, बहुत लोग विद्वान है। सभी लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है ना, सबको आईएएस बना देंगे। फिर आपके लिए पेपर क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाथी, यहां पर भी हाथी है और यहां पर भी क्या है, हाथी है मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। बताओ यार, इतना इजी क्वेश्चन है ये, बी इसका परफेक्ट आंसर है, बी इसका परफेक्ट आंसर है। आप देख लेना जाकर, अपने एग्जाम में चेक कर लेना, अगर आपको ना मिले तो ये इसका परफेक्ट आंसर है। तो ये है पूरा यूपीएससी। आगे चलते हैं, 2023 का पेपर ही आपको दिखा रहा हूं मैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं हम। और ये है ना, ये भी रूल से सोल्व हो जाएंगे, ये मत सोचना नहीं होंगे। आज मेरा एक टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे बता रहा हूँ, कल वाले दिन नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा अगले टॉपिक पे बनाऊंगा। तो ये मत सोचना केवल मैं 2-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं, सबकी ट्रिक होती है, सबके तरीके होते हैं सोल्व करने के। तो ये सबसे बेहतर तरीका है, मैंने सोचा पहले आपको एक तरीका बताऊं, उसके बाद दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। अब चलते हैं 34 की तरफ। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको देख लेते हैं, इसका क्या है भाई, इसको देखते हैं हम। भारत में, ये देखिए भारत में और ये भी भारत में, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अंदर की भी स्टेटमेंट आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, रूल अप्लाई होते हैं भाई। इन दोनों में से एक आंसर है और इसका परफेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, सी इसका परफेक्ट आंसर है। अभी देख रहे हो ना, एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं।
इससे बेहतर भाई अब और क्या करें। यूपीएससी तो बहुत आसान पेपर दे रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों के है ना दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया गया है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, दुनिया भर का करंट अफेयर पढ़ लो। अरे भैया, इतना पढ़ के जाओगे कहाँ। यूपीएससी को कॉमन पर्सन चाहिए, और वो आप ही लोगों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। परंपरागत कृषि है ना के अतिरिक्त अथवा उसके साथ कृषि परितंत्र के विकास किए जाने चाहिए। क्या करने चाहिए? विकास किए जाने चाहिए किसके? कृषि परितंत्र के। तो अभी देखते हैं इसमें से कोई है क्या, इसमें से सेम स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत में कृषि के अतिरिक्त, भारत में कृषि के अतिरिक्त, शायद मुझे मिस्टेक हो गई होगी, ये वाला नहीं होगा स्ट्रिक से, या कोई और होगा, वो हम देख लेंगे। शायद ये मैंने गलती से लिख लिया होगा, नहीं तो कोई ना कोई तो होगा इसमें क्लू। इसमें है क्या? विकसित किए जाने चाहिए। हो सकता है ये बाय मिस्टेक आ गया हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 51 के बाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71। जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने लगाए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं 71 पे चलते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है ये मैं सोल्व कर सकता हूँ, ये वाला मैं सोल्व कर सकता हूँ, आप ये मत सोचना मुझे नहीं आता है, वो मैं अपने तरीके से सोल्व कर लूंगा। जैसे कि ग्रामीण और जनजातीय और समुदाय के स्वामित्व वाली जमीनों को वृक्षों के खाद्य देने वाले वृक्ष में बदल देना चाहिए। भाई क्यों बदल देंगे? सारे वृक्षों को बदल देंगे क्या? बिल्कुल गलत है, पहला गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है? वर्तमान भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बिल्कुल गलत है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। आगे क्या कह रहा है? भारत में गरीबों की मदद के लिए बंजर भूमि को निम्नलिखित क्षेत्रों में कृषि होने की पद्धतियों में बदल देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कैसे बदल देंगे भाई? सारी भूमि को बदल देंगे, बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका डी परफेक्ट आंसर होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन से तरीके से इसको सोल्व किया, क्योंकि हर तरीका अलग अलग है। इसको समझने के लिए आपको लगातार मेरी क्लास में बने रहना होगा। ये देखो मैंने देखा भी नहीं इसको, फिर भी सोल्व कर दिया। अभी आपको बताऊंगा क्या तरीका है इसको सोल्व करने का। अगला क्वेश्चन है 71, जो हमारे इस पैटर्न पे बैठेगा बिल्कुल परफेक्ट। 71 ये रहा आपके सामने 71। अब 71 में क्या कह रहा है आप खुद देखिए। बेरोजगारी, क्या कह रहा है? बेरोजगारी। और यहां भी क्या है? बेरोजगारी। यहां भी क्या है? बेरोजगारी। यहां भी क्या है? बेरोजगारी। इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट आंसर है, ठीक है? तो बी इसका परफेक्ट आंसर है। अगर आपको ना यकीन हो देख लेना एक बार। तो ऐसे ही आप अपने सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी कई लोग कहेंगे ये तो 2023 का पेपर है, कोई भी बता देगा, है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, 2023 का है ना, तो कोई बात नहीं, हम 2022 का भी देख लेंगे, है ना? 2023 में आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं, 2022 का भी हम लोग देख लेते हैं पेपर। 2022 का देखते हैं। दो क्वेश्चन है वही लगाऊंगा ना, बीच के मैथ्स वगैरह के ये तो मैं नहीं लगाऊंगा। अभी चलते हैं 34। अभी 34 में देखते हैं क्या है इसका परफेक्ट आंसर आने वाले वर्षों में। अभी देखते हैं इसका आंसर। तो ये क्या कह रहा है? आने वाले वर्षों में, आने वाले वर्षों में। और यहां भी क्या कह रहा है? आने वाले वर्षों में। यानी इन दोनों में से कोई एक आपका परफेक्ट आंसर है, और डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या है? डी। और आने वाले वर्षों में, आने वाले वर्षों में दोनों सेम स्टेटमेंट है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और डी इसका परफेक्ट आंसर है। अब मैंने आपको बता दिया है, आगे चलते हैं। ओहो, अब मुझे समझ में आया वो मिस्टेक से कैसे हो गया। वो 51 इसका था 2021 का, इसलिए वो 51 लगा रखा था। मैं 2023 का समझा, ये वाला था 2022 वाला पेपर 51। तो 2022 वाले 51 में क्या कह रहा है? 2022 वाले में केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। क्या कह रहा है? केवल शिक्षित जनसंख्या। तो ये जनसंख्या की बात कर रहा है, शिक्षित जनसंख्या, शिक्षित जनसंख्या, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और परफेक्ट आंसर इसका ए है। आप समझ पा रहे हो? इतना आसान होता है यूपीएससी का पेपर। देखो यहाँ कहीं जनसंख्या है, यहाँ कहीं जनसंख्या है ना? ये लिखा हुआ है लेकिन उस संदर्भ में नहीं लिखा हुआ है, इसको मत इंक्लूड करना। जनसंख्या का सृजन करना अलग है, लेकिन शिक्षित जनसंख्या, शिक्षित जनसंख्या दोनों सेम स्टेटमेंट है, ठीक है? इसलिए आपको ध्यान से करना होगा ये। ऐसे ना जाने कितने तरीके हैं, बिगर मतलब कम पढ़े लिखे हो
तो भी आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। ये केवल क्वालिफाई पेपर है, लेकिन अच्छे अच्छे विद्वान की टाइम टाइम फिश हो जाती है इस पेपर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहाँ गया भाई? 52। 52 को देख लेते हैं। 52 में क्या कह रहा है? 52 में क्या कह रहा है? उपहारों से वयस्कों के उपहार, उपहार बोला हुआ है, उपहार अभी देख लेते हैं। वयस्कों के कम रोमांचित महसूस करने में एक से अधिक कारण हो सकते हैं। इसमें कई सारी स्टेटमेंट मैच कर रही है, क्योंकि सभी में व्यस्क उपहार सभी में लिखे हुए हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, नहीं तो एक बार दोबारा से देख लेता हूं मैं। व्यस्कों के उपहार में कम, तो इसमें सारी स्टेटमेंट मिली जुली है। इसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। इसमें रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। कई स्टेटमेंट होगी जहां पर लगेगा, और इसको भी मैं सोल्व कर सकता हूं, ऐसा मत सोचना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, इसलिए मैं उसी तरीके पे फोकस कर रहा हूं पूरा पेपर। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अगला टॉपिक 61। तो ये जिस दिन मैं आपको ये वाला तरीका बताऊंगा, उस दिन आपको इस वाले तरीके के बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा 61 वाला। अभी देख लेते हैं 61 में क्या है। 61 में चलते हैं। 61 आप लोगों के सामने अभी क्या कह रहा है? ऐसे भी लोग, ऐसे लोग भी, है ना, यही कह रहा है ना, ऐसे लोग भी जो अपनी जरूरत के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं, है ना, अपनी जरूरत के लिए धन संचित नहीं करते हैं। दोनों सेम जैसी स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों में से एक आंसर होगा, और सी इसका परफेक्ट आंसर है। देख रहे हो ना, दोनों सेम स्टेटमेंट है। अब आपको लग रहा होगा 2022 में तो आ गए। देखो, कभी ये क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कभी ये क्वेश्चन कम रहते हैं, तो इनकी संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। 2023 में ज्यादा थे, 2020 में थोड़े कम थे, 2022 में कम थे। अब 2021 का देख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे सर आपने तो 2023 और केवल 22 करा दिया। अभी 21 में भी देख लेना, कोई सा भी पेपर आप उठाकर देख लेना, सब जगह आपको यही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मेरे पास ले आना, मैं कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का। तो 21 में क्या आंसर होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और सी इसका परफेक्ट आंसर है। जो जितनी ज्यादा मैच स्टेटमेंट होगी वो परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, अभी इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 22 में क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है प्रतिजैवी औषधि, और प्रतिजैवी औषधि यानी एंटीबायोटिक को ही बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स को ही बोलते हैं, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और डी इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको लेकर काफी रिसर्च भी हो रहा है, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 52 पे। 52 पे 52 आप लोगों के सामने यह कह रहा है, ये क्या कह रहा है? हमारे नगरों, हमारे नगरों, इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट आंसर है। हमारे नगरों, हमारे नगरों, तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप समझ पा रहे हो ना? यूपीएससी चाहता है आप लोग पास हो जाएं, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हो कि आप लोग पास हो जाएं। यूपीएससी तो कह रहा है भाई आप लोग पास हो जाएं, और फिर लड़ाई किसकी? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अरे भैया लॉजिक लगाओ, ये पेपर ज्ञान का पेपर नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये असली पेपर होता तो ये आंसर देता क्या? इसमें आंसर है ऑलरेडी। ये पेपर नहीं है, असली पेपर आपका मेंस का होगा। मेंस में आपको मेहनत करनी है, मेंस में आपको लिखना होगा। ये पेपर तो कोई भी पास कर लेगा। आप भी पास कर सकते हो, मैं भी पास कर सकता हूँ, कोई भी पास कर सकता है। इस पेपर में कंपटीशन नहीं है ना। और जितने भी आईआईटी वाले आपको यहाँ ही फेल करके निकल जाते हैं, उनको आता है क्या? सोचो 50% से भी कट ऑफ कम जाती है यूपीएससी की, और सिलेक्शन हो जाता है।
ये कोई पेपर है क्या 50% से भी कम नंबर लाने हो जिस पेपर में, और आप उस पेपर को इतना बड़ा पेपर समझ रहे हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अच्छे से पढ़ेंगे और लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो 100% आप पेपर का निकाल सकते हैं। चलते हैं 62 में। तो 62 में क्या कह रहा है, बेहतर नागरिक बनने के लिए, है ना, और विश्व व्यवस्था में क्या कह रहा है, अतिरिक्त सामाजिक जीवन साधक कौशल की मांग भी करती है। अभी देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहां पर कौशल विकास, और यहां भी क्या है, कौशल, कौशल की बात कर रहा है। यहां भी कौशल और वहां भी कौशल, दोनों सेम स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कोई और टॉपिक या किसी और तरीके से भी इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप जितना भी पेपर देखेंगे, 2019 का देख लो, 20 का देख लो, 18, 17, 26, जितने भी पेपर आपके पास हैं, एक बार इस तरीके से आप पेपर को सोल्व करके देखना है। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कहना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा, चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।